नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है यमक अलंकार। यमक अलंकार यमक अलंकार एक शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार। इस अलंकार की श्रेणी में आता है ये शब्दालंकार की श्रेणी में। अब इसकी परिभाषा देखो, जहां पर एक शब्द बार बार प्रयुक्त होता हो लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहां एक शब्द बार बार प्रयुक्त हो लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों, यहाँ पे घटा शब्द है वो दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न है। एक घटा का अर्थ बादलों का जमघट, बादलों का जमघट या समूह है के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि दूसरी घटा का अर्थ कम होना। एक अन्य उदाहरण देखिए। एक हिंदी फिल्म का गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए। या सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। इस वाक्य में सजना दो बार प्रयुक्त हुआ है। एक बार सजना का अर्थ होगा संवरना या श्रृंगार करना, संवरना या श्रृंगार करना, जबकि दूसरे सजना का अर्थ होगा प्रियतम। तो किसके लिए सजना संवरना है? प्रियतम के लिए। एक अन्य उदाहरण और देखिए। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। 3 बेर, प्रथम का अर्थ होगा 3 बार के लिए, तथा दूसरे का अर्थ होगा 3 बेर या फल। कटीली झाड़ियों के जो फल होते हैं उसे बेर कहा जाता है, तो दूसरा अर्थ प्रयुक्त उस फल के लिए आया है। दोस्तों, यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। तो देखो दोस्तों, इसमें कवि ने बताया है कि माला फेरते हुए युग बीत गया, लेकिन मन में जो विषयों के प्रति, सांसारिक विषयों के प्रति जो आसक्ति थी वो दूर नहीं हुई। कारण कर का मन का डार दे, क्योंकि आपने बाह्यडंबर दिखाया है। आपने कर होता है दोस्तों हाथ, मन का
माला का दाना, और मन हृदय। तो देखो मन का शब्द यहाँ भी प्रयुक्त हुआ है और यहाँ भी 2 बार प्रयुक्त हुआ है। एक मन का अर्थ है माला का दाना तथा दूसरा है हृदय। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुणी, सौगुणी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जग, वा पावे बोराए। कवि कह रहा है 2 अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। कनक कनक 2 बार शब्द आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा। कवि कह रहा है कि सोने में और धतूरे में दोनों में मादकता होती है, लेकिन सोने में मादकता धतूरे से 100 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि धतूरे के खाने से लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन सोने के पाने से ही पागल हो जाते हैं। तो कनक शब्द कितने बार आया है? 2 बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है। एक अन्य उदाहरण देखिए, तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिका सुजान, राधिका सुजान। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो इसमें भी यहाँ पर उर्वशी 2 बार प्रयुक्त हुआ है। प्रथम का अर्थ होगा हृदय में तथा दूसरे का अर्थ होगा उर्वशी, सौरभ की अप्सराएं, सौरभ की अप्सराएं। सौरभ की दूसरे उर्वशी का क्या अर्थ होगा? सौरभ की अप्सराएं। पहले उर्वशी का अर्थ हो गया हृदय में और दूसरे का सौरभ की अप्सराएं। तो कवि कह रहा है कि हे चतुर राधिका जी, तुम पर सौरभ की अप्सराएं भी न्यौछावर हैं, क्योंकि तुम मोहन अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो अप्सरा बनकर। देखिए दोस्तों, इन उदाहरणों के अलावा कबीरदास जी का बहुत ही शानदार उदाहरण है यमक अलंकार का। उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास।